अगर G20 बैठक में भारत की कूटनीतिक जीत की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी कूटनीति की जीत है वो अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत कामयाब हुआ है। साझा घोषणा पत्र के ऊपर सहमति बन गई है और जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, लीडर्स डिक्लेरेशन है, उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। हालांकि अगर हम दूसरे और तीसरे पॉइंट को समझे तो ये कुल मिलाकर एक ही बात है, साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है और कुछ ही देर में ये जो घोषणा पत्र है, जो ये डिक्लेरेशन होता है, मुझे लगता है कल जब ये सत्र तीनों खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये जो साझा घोषणा पत्र है वो सामने आ जाएगा। पूर्व राजनयिक ओपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, अगर इस साझा घोषणा पत्र को समझा जाए और दूसरा सत्र शुरू होने की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री के द्वारा इस खुशखबरी को दिया जाए कि साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन चुकी है, इसको G20 बैठकों के में अगर आप सारी बैठकों को आज कंपेयर करें तो इसे कितनी सफल बैठक भारत की अध्यक्षता में आप मानते हैं? नमस्कार। ये बहुत ही बड़ा सक्सेस है, ज्वाइंट कम्युनिकी with the approval of everyone. It is a great achievement, great diplomatic victory for our people. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके डिटेल्स जब आएंगे तो देखे जाएंगे। और G20 बेसिकली एक इकोनॉमिक फोरम है। इसमें करीब जितने देश आए हैं वो वर्ल्ड के 90% इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो हैंडल करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। दूसरा जो अपनी विक्ट्री है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज को जो हम लोगों ने परमानेंट मेंबर बनवा दिया G20 का, इससे 55 अफ्रीकन कंट्रीज हम लोगों को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सपोर्ट करेंगे। तो अपना सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बढ़ जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए सर मेरे साथ। आरती टिक्कू, जैसे कि अभी कहा ओपी गुप्ता जी ने, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में G20 के सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलते हुए उन्होंने हाथ तो मिलाया ही, साथ ही गले भी लगाया। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन और जापान के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी की। तो आरती टिक्कू, मैं आपका अब रुख करना चाहूंगी। तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखा दी। जैसे कि सर कह रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई अब यूएन में आपका जो रिप्रेजेंटेशन है या आपका जो समर्थन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा जब ये AU जो कंट्रीज हैं जिनको आज स्थायी सदस्यता G20 में मिली है। देखिए, ओवरऑल इंडिया का रिलेशनशिप जो है अफ्रीका के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। पहले भी कई बार कई इश्यूज़ पे इंडिया का समर्थन करते आए हैं। हमें इसको क्विड प्रो को में नहीं देखना चाहिए कि हमको भारत को क्या मिलेगा। अब चूंकि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बना दिया, G20 से G21 बन गया। इसमें क्विड प्रो को से ज़्यादा मुझे लगता है सिंबॉलिक और एक जो मॉरल स्टांस इंडिया ने हमेशा से लिया है और लगातार बात की जा रही है ग्लोबल साउथ की, कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड जो है के प्रति जो वेस्ट का या डेवलप्ड वर्ल्ड का जो एटीट्यूड या अप्रोच रहा है एक्सप्लॉयटेशन का, और उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड में बहुत ज़्यादा उनके एडवांटेज नहीं होता है ग्लोबल साउथ को। तो वहाँ पे मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन हो रही है ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ में मतलब कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड की, कि वो जहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेटिव या इंपीरियलिस्टिक, अब हम देख रहे हैं लगातार चाइना का फॉर एग्जांपल एक्सपेंशनिस्ट और इंपीरियलिस्टिक जो एजेंडा रहा है। अफ्रीका में भी बहुत जगह इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन डेट वाला जो एक ट्रैप बनाया है जिसको डेट ट्रैप बोलते हैं, उससे तंग आ चुका है अफ्रीका। उससे अफ्रीका को उस तरह की पॉलिसीज नहीं अच्छी लग रही, नहीं भा रही है, और उसमें वो इंडिया का समर्थन चाहेगा।